तो चलिए जय हिंद। तो आज हम फिज़िक्स का एक जो हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स, जिसको यांत्रिकी बोलते हैं, तो उन लाइनर क्वेश्चन हम करते हैं और याद करते हैं इसी वीडियो में। कोशिश जहाँ तक रहेगा कि याद हो जाए। तो मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू कब की गई? जो हमारा एसआई पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय, वो कब लागू की गई? तो 1967 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है। एसआई के मूल मात्रा की संख्या कितनी है? तो एसआई की मूल मात्रा की संख्या है हमारा 7। ठीक है, हमारा 7 है। विज्ञान में मूल मात्रा के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? तो एसआई इकाई का प्रयोग होता है। एसआई पद्धति में वेग का मात्रा क्या है? वेग का मात्रा हमको पूछ दिया एसआई पद्धति में, तो मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रा क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल भी बोल सकते हैं। कार्य के मात्रकों का एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल, दो को में से कौन आएगा तो हम मार देंगे। बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है और न्यूटन और किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, न्यूटन चाहे किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। एसआई प्रणाली में दाब का एसआई मात्रक, देखिए दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल होता है। अगर इससे मात्रक पूछ दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, दोनों होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। एम्पियर का एसआई मात्रक, एम्पियर का मात्रक है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो वही पूछ रहा है, एम्पियर मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ल्यूमेंस, ल्यूमेन। ठीक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडला। तो एसआई मात्रक यही से बना है 7 को। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। यह 10th क्लास में बहुत भी यही क्वेश्चन बनता ही है। कहता है कि मनुष्य सामान्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मनुष्य की आँख के सामान्य न्यूनतम दूरी जो पढ़ने के लिए होता है? तो 25 सेंटीमीटर शायद होता है। तो वही बोल रहा है। और एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा, ये तो पढ़ लिए। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक, यंग जो प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 होता है। आवेश का मात्रक है कूलम। कूलम का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। पदार्थ की मात्रा का इकाई है, पदार्थ की मात्रा का इकाई होता है मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है? मोल। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक हमारा होता है वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई प्रणाली में मात्रक है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दोनों एक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट या वाट बटे एम्पियर। वोल्ट या वाट बटे एम्पियर एसआई मात्रक, वोल्ट या वाट बटे एम्पियर। ठीक। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा किससे नापा जाता है? एम्पियर से। तो विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पियर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष इकाई है चाहे मात्रक किसकी? दूरी की, दूरी की प्रकाश वर्ष, सबसे दूरी नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। ठीक है। पार्सेक इकाई है, दूरी एक है। प्रकाश वर्ष दूरी एक है, पार्सेक दूरी एक है। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक क्या है? तो डेसिबल। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? तो अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्यूरी किसकी इकाई नाम है? क्यूरी किसकी इकाई नाम है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम है क्या? क्यूरी। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? जो हमारा खाने का जो सामान होता है, खाद्य ऊर्जा, जैसे बिस्कुट या कोई भी कुछ भी अदर, तो कैलोरी में, जैसे कि केला खा रहा है तो उसमें कितना कैलोरी है, मीठा कोई खा रहा है तो उसमें कितना कैलोरी, तो वही कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। टी के पावर -1 बीमा है क्या कर? आवृत्ति एवं कोणीय वेग का, टी के पावर -1 तो आवृत्ति एवं कोणीय वेग का बीमा है।
फलांक स्थिरांक का बीमा होता है mL2t⁻⁻1। फलांक स्थिरांक का बीमा होता है mL2t⁻⁻1। त्वरण की बीमा क्या है LT⁻⁻1, LT⁻⁻1, ठीक है। mLT⁻⁻1 बीमा होता है किसका, संवेग का। किसका होता है, संवेग का। अब कोणीय संवेग का बीमा होता है mL2t⁻⁻1। अब mLT⁻⁻2 किसकी बीमा है, तो बल की बीमा है। कार्य की बीमा क्या होता है mL2t⁻⁻2 कार्य की बीमा होता है, ठीक है। शक्ति की बीमा क्या होता है, तो mL2t⁻⁻3, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट kg m⁻⁻1 L⁻⁻3 t⁻2। तो ये होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा, ठीक है। अब देखिए mL⁻⁻1 t⁻⁻2 किसकी बीमा है, तो प्रतिबल की बीमा होता है। और ऊष्मा संवाहक गुणांक का आयाम क्या है mLT⁻⁻2/3 और θ⁻1। तो ये हमारा ऊष्मा संवाहक गुणांक का आयाम। तो ये क्वेश्चन है जो पूछता ही है, मात्रक जैसे बीमीय सूत्र हो गया, तो ये पूछता ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बल कौन सी राशि है, तो इसका ट्रिक है आवेश बल बिना भात से। तो ये सदिश राशि का बताता है, आवेश बल बिना भात से सदिश राशि पर बढ़ जाएगा। तो आवेश बल बिना भात से, तो बल कौन राशि होगा, सदिश राशि। और संवेग, तो आवेश बल बिना भात से, तो से संवेग सदिश राशि। तो वेग भी सदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा होगा अदिश राशि। बल अगुण कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। तो बल है जब सदिश राशि, तो बल अगुण सदिश राशि न होगा जी। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता मात्रक है किस, विद्युत तीव्रता मात्रक है, कैसी मात्रक है, तो सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। कार्य क्या है, कार्य एक हमारा है अदिश राशि। शक्ति में कौन सी राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा राशि है, कौन राशि है, अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन पूछता है अदिश सदिश 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 से क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सा राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ का जो संवेग है और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है, द्रव्यमान की राशि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारा सही सूत्र है त्वरण का A बराबर v-u/t। A बराबर v-u/t अक्सर फार्मूला भी पूछ लेता है एग्जाम में। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो 12th के VPI क्वेश्चन है, 12th का फिजिक्स में। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। न्यूटन में डाइन हो जाएगा, और एक जूल पूछेगा तो अर्ग हो जाएगा 10⁻7। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट, तो बोले थे शुरू में हम। एक विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है, जो हमारा विद्युत ऊर्जा है तो उसका व्यापारिक माप क्या है, तो किलोवाट प्रति घंटा, kWh भी कह सकते हैं। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। लंबी दूरी मात्रक क्या होता है, प्रकाश के, जो प्रकाश है तो बहुत लंबी दूरी मापता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, देखिए मीटर में पूछ रहा है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर में पूछा है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाइयाँ पारसेक, दूरी नापने के लिए सबसे बड़ी इकाइयाँ पारसेक, और प्रकाश वर्ष से लंबी दूरी नापी जा सकती है, ठीक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल, एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल। एक नैनो बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक गैलन बराबर कितने लीटर होता है, तो 4.55 लीटर। एक बैरल बराबर कितने गैलन होता है, तो 37.5 गैलन। एक क्यूबिट बराबर कितने इंच होता है, तो 18 इंच। एक लीग बराबर कितने मील होंगे, तो 3 मील। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। एक माइक्रोकोन बराबर किसके बराबर होता है, तो 100 मिलीमीटर।
1 पाउंड में होता है 453 ग्राम। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 30.48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ बन जाता है। अब आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियमों की व्याख्या किया था? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने गति के नियमों को बताया है। जड़त्व का नियम कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के, न्यूटन के जो गति के नियम प्रथम नियम है उसको बोलते हैं जड़त्व के नियम। और समय के साथ वेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन अगर होगा तो उसको हम त्वरण कहेंगे। और त्वरण बराबर फार्मूला हम बताए थे, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। अब बल एवं समय का गुणनफल क्या कहलाता है? बल एवं समय का जो गुणनफल गुना कर देंगे तो हमको आवेग मिल जाएगा। रॉकेट को उड़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमारा रॉकेट जो आसमान में उड़ता है जो जहाज, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और जड़त्व अवगुण का समीकरण क्या है? तो I बराबर mr² होता है, ठीक है। और कोणीय वेग के लिए समीकरण क्या है? तो W बराबर थीटा बटे टी। कोणीय वेग कोणीय वेग व जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं क्या? कोणीय संवेग। उड़यन काल का सूत्र क्या है? उड़यन काल 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम किससे प्राप्त होता है? मैंने इससे क्या प्राप्त होता है? इससे बल का परिभाषा प्राप्त होता है। और जड़त्व का संख्यात्मक मान है, जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है? द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए, देखिए अगर वेग दुगुना किया जाएगा ना तो संवेग पूछेगा तो संवेग भी दुगुना होगा। तो वेग और संवेग दोनों बराबर होता है। वेग अगर दुगुना होगा तो संवेग भी क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है किस सिद्धांत पर कार्य? देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो किसने दिया था? तो न्यूटन साहब बैठल थे पेपर सेव के पेड़ के नीचे, तो ऊपर से सेव गिरा, तो वही मुँह से न्यूटन के सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन के गति के न्यूटन के गति का तीसरे नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीनों को नियम में होता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा पूछ रहा है तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर, जिसका संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी पीछे की ओर, जैसे बस चल रहा है तो मारा ब्रेक तो ऐसे हो जाता है, तो पीछे की ओर। तो यह नियम किसका पालन करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करता है, ठीक है। किसी वस्तु को स्थिर अवस्था सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं जड़त्व। कोई अगर वस्तु है तो सरल अवस्था में से खड़ा है, उस पर जब तक नहीं हम कुछ, जैसे कि उसको हम ठेलेंगे नहीं तब तक वो इन्होंने नहीं जाएगा। अगर ठेल दे तो वो जड़त्व के नियम कहते हैं, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल होता है अचर एवं वेग होता है चर। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकता है? देखिए क्रिकेटर कोई है तो चाहेगा कि इतना आकाश में मारे कि छक्का भी चल जाए प्लस में ऊंचा भी उड़े, तो कितना डिग्री के एंगल पर मारेगा बना के? तो 45 डिग्री के एंगल पर मारेगा। 45 डिग्री पर मारने के बाद सबसे हाईएस्ट ऊंचा जाता है वो, प्लस दूर भी जाता है। तो वही कह रहा है कि एक गेंद से क्षैतिज कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री के एंगल। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सकता है? और अगर सबसे ऊंचा अगर मारना है, अगर पूरा हार्डली ऊंचा, तो 90 डिग्री पर मारिए उठा के सोचे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो उसको औसत चाल, तो औसत चाल में मैथ में फार्मूला है वो औसत चाल। कोई वस्तु जा रहा है उतना वेग से वापस आ रहा है तो उसको 2xy बटे x प्लस वाई, तो यहाँ दिख रहा है 2v1 प्लस v2 बटे v1 प्लस v2, ये औसत चाल का फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती हो तो औसत चाल, अगर भिन्न भिन्न चाल से, जैसे कभी जो x चला y चाल से फिर y के चाल से, तो v1 प्लस v2 बटे 2। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण क्या है? तो म्यू बराबर होता है F बड़ा F बटे बड़ा R। घर्षण गुणांक का मात्रक है, इसका मात्रक नहीं होता है। ये देखिए पूछ देगा क्वेश्चन, घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल है चरम घर्षण बल,
दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या होता है? घर्षण में कमी। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण घर्षण में कमी, तभी ना फिसलेगा जी। न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या प्राप्त होता है? बल की माप प्राप्त होता है। कोणीय वेग का मात्रा क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। बल का गुणनफल है द्रव्यमान गुणित त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या हो? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरेगा तो समान त्वरण होगा। घर्षण करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज कोणीय वेग पर क्या प्रभाव है? कम हो जाएगा। चल रहा है, जैसे कि कोई चाका चल रहा है, अपना वेग कोई बैठ जाएगा तो कम हो जाएगा उसका कोणीय वेग। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु स्थिर और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण होता है? तो जल में तैरना तृतीय नियम के कारण। जैसे जहाज है, एरोप्लेन आकाश में चलता है, तो वैसे जल में तैरना तृतीय नियम के कारण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के आगे और बढ़ाता है? तो आरोपित बल इस पर लगाता है। अगर कोई गाड़ी है, घोड़ा खींचता है तो इस पर कौन बल लगेगा? आरोपित बल लगेगा। गतिशील वाहन के अचानक रुकने की यात्रा सामने को ओर क्यों गिर पड़ता है? जो गति वाहन अगर रुक जाता है सामने की ओर, सामने का जो यात्री होता है तो क्यों गिर? जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की संभावना का कारण है। घोड़ा पर कोई बैठल है, घोड़ा एक ब्रेक चल दिया तो पीछे में गाड़ी वाला ब्रेक वाला है, इसमें नियम लग रहा है तो विश्राम जड़त्व इसमें। फिर कोई व्यक्ति है, घोड़ा पर बैठल है, आराम से घोड़ा आगे चल दिया तो गिर गया तो विश्राम जड़त्व के कारण होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। चिकना होता है ना बर्फ, तो घर्षण कम होगा, तो इसी चलते बर्फ पर चलना कठिन है। गतिज ऊर्जा का भी व्यंजक है, क्या आता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? वो हाफ mv², तो 1/2 mv², ठीक है। स्थित ऊर्जा का भी व्यंजक है, तो स्थित ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, mgh कहते हैं, mgh। यदि किसी वस्तु की गति चरगुनी कर दी जाए, देखिए किसी वस्तु की गति चरगुनी कर दी जाए, इसको गतिज ऊर्जा हो जाएगा ना, तो 16 गुनी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 16 गुनी, 4×16। यदि किसी वस्तु की गति दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका गतिज ऊर्जा तो 4 गुना। अगर 4 हो रहा तो 16, तो 2 हो रहा तो 4 होगा ना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी गाड़ी में थी स्थितिज ऊर्जा। जो ऐठे वाला गाड़ी आता था ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता था। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन सा यंत्र? तो डायनेमो। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? माइक्रोफोन है जो हम अभी जैसे हेडफोन है सुनते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में। उसमें हम विद्युत देते हैं तब सुनाता है, हमारा कर कर करता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में? जो लाउड स्पीकर होता है जैसे बॉक्स डीजे, तो किस ऊर्जा में? तो ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा में आती है? रूपांतरित होता है ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में कौन करेगा? सितार करेगा, गिटार करेगा, ठीक है। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या प्रभाव होगा? तो शून्य हो जाएगी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए चाहे द्वारा, ठीक है। एक वस्तु के चाल आधी कर दिया तो गतिज ऊर्जा, अगर चाल अगर आधा कर देगी ना भाई, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाएगी। जैसे दोगुना करा तो 4 गुना हो रहा है, तो चाल अगर आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, बात खत्म। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत होती है भाई, नियत। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P। आभास क्या है? आभास वह बल है जो लीवर पर लगता है। टैकोमीटर यंत्र नापा जाता है घूमने की गति को।
जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो केंद्र पर जी का मान होता है शून्य के। जी से सब क्वेश्चन यहाँ है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है, तो 81.5 गुना। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है, तो 81.5 गुना। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है, तो 4 गुनी। ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग का समीकरण होता है तो 2g/r अंडर रूट। जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है तो आदमी आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ा होता है, क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज तो जानबे करते हैं, न्यूटन साहब ने किया। एक अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव करता है कि भारहीनता का भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कितना घंटे में, 24 घंटे में। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादन करने वाले थे। ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। ठीक है। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है करीब 28 दिन। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष चक्कर लगाने में करीब 28 दिन का समय लगता है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह स्थापित होता है थर्मोस्फीयर में। ठीक है, थर्मोस्फीयर में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है, तो शून्य। जैसे ये है हमारा हाइलाइटर, ऊपर से अगर गिरा देंगे ना तो इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ, निर्वात में। ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी की उपग्रह कक्षीय वेग पर निर्भर करता है क्या, कक्षा की त्रिज्या पर। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है, एक चोटी से गिरा जाए तब दोनों एक ही साथ धरती पर पहुंचेगी। ठीक है। दो जैसे गेंद है, जैसे ये है दोनों, इनका भार अलग अलग है। अगर हम ऐसे करके गिराएंगे तो ये शून्य हो जाएगा ना। अब पृथ्वी पर मतलब नीचे चोटी पर गिराई जाती है तो एक ही साथ गिरेगा। ठीक। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार, जो हमारा पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर रह जाती है। गुरुत्वाकर्षण उसको में नहीं लगता है, बल इसी चलते नहीं कुछ होकर रहता है। पीसा के मीनार वो लंबा है पूरा इंदिरा टाइप पर। वही वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की, तो वान ग्यूरिक ने की। वायुमंडलीय दाब का पहला बार गणना वान ग्यूरिक ने की। वायुमंडल दाब किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है, कम हो जाता है। वायुमंडल दाब को मापा जाता है क्या, बैरोमीटर में। वायुमंडल दाब को मापा जाता है क्या, बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, समझ गए हैं। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब होता है 1.33 × 10⁻³ पास्कल। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर मिली बार बराबर होता है 10⁻2 पास्कल। 1 टोर बराबर होता है वो 133.8 पास्कल। ये क्वेश्चन मतलब नहीं पूछता है, क्वेश्चन दे दिया तो हम रिपीट कर दिए। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ठीक।
दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घटता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। अगर हम एरोप्लेन में अपने पेन को लेकर चले जाएंगे ना, तो उसमें पेन के न स्याही है तो बाहर निकल आती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये क्वेश्चन क्वथनांक अधिक होने के कारण। क्वथनांक अधिक होने के कारण। परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार परम दाब। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब तक जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई अगर बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक से कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? पास्कल के नियम, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। और दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक क्या होता है? घटता है। जैसे मलाई बर्फ है, बचपन में हम लोग ललका बर्फ चूसते थे ना ऊपरे से, तो नीचे क्या होता था? ऊपरे गलता था, नीचे जैसे सेम के सेम रहता था। तो कहता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। तो हम कस के अगर करेंगे तो दाब घटबे करेगा। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरता है? निम्न घनत्व के कारण। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ठीक है। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती हैं जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। वहाँ पहाड़ पर खाना भी बनाने में कष्ट होगा, मतलब जल्दी नहीं बनेगा। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे ताप पर क्यों उबलता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। साबुन के बुलबुले अंदर दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है। उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है। नीचे से हमारा जो वायु दाब बढ़ाता है चला के। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जो हीलियम भी बढ़ता रहता है, जो वायु बैलून में हीलियम भर के ऊपर उड़ जाता है तो जाकर ऊपर फट जाता है, वायु दाब घटता है तब। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर आता है? 1/10 भाग। क्वेश्चन पूछा है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। पानी में तृतीय नियम के कारण तैरते हैं ना। बर्फ में पानी तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से भारी होता है, ठीक। वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा का बूंद होता है हमारा पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोलाकार लगता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नहाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ा कर कहता है, जैसे कोई ढिबरी रहता है जैसे ललटेन है तो उसमें बत्ती डालकर ऊपर तेल चढ़ाता है तो कुछ तत्व के कारण चढ़ाता है। द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव जो बूंद है वर्षा का बूंद है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होता है अवतल। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होता है? अवतल। पारा का ऊपरी सतह होता है उत्तल। पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है।
द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली कम चढ़ता है। बड़े क्वेश्चन है भाई। किस कारण पानी कांच में भिगोता है? असंजक बल के कारण। किस कारण पानी कांच में भिगोता है? असंजक बल के कारण। समुद्र में लहरें शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जैसे पानी है उसमें हम क्या कहते हैं, सर्फ डाल देंगे तो उसको क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम होने के कारण। गरम सूप हो गया, सब्जी हो गया, स्वादिष्ट होता है क्या? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है उसमें। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? कोशिका तत्व कारण, तो बतावे किए हैं। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत होता है पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव के कारण। जब ब्रश में पानी डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब ब्रश है पानी में डाल दें तो आपस में ब्रश चिपक जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। संयंता का गुणांक है ml के पर माइनस टी, ml के पर -1 टी के पर -1। संयंता गुणांक का मात्रक है पोआइज। संयंता गुणांक का मात्रक क्या होता है? पोआइज। स्टोक का सूत्र है F बराबर 6 पाई NRV। स्टोक का सूत्र है F बराबर 6 पाई NRV। एक आदर्श तरल की संयोजकता होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रव की संयोजकता क्या हो जाती है? घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की संयोजकता क्या होती है? 1 × 10⁻³ पास्कल। 20 डिग्री ग्लिसरीन का संयोजकता होती है 14.1 पास्कल। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव होता है 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर। वायु की संयोजकता पानी की संयोजकता से क्या होती है? कम। गाढ़े द्रव में संयोजकता अपेक्षाकृत होती है अधिक। तरल के प्रभाव का दर मापा जाता है बैरोमीटर से। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने के बाद में छप्पर उड़ जाता है, करकट उड़ जाता है, बर्नौली सिद्धांत पर। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्थता से। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रस्था गुणांक का सही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रस्था गुणांक का बीमा आता है ml के पावर -1 टी के पावर -t। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता होती है स्टील में। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। एक डोलन पूरा करने में लगा समय को कहते हैं आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति का सही मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। VVI क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाला यंत्र आवर्तकाल निर्भर करता है क्या पर? बल नियतांक पर। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है क्या? तो 0 होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाहे टायर चल रहा है रास्ते पर, कोई अचानक उस पर बैठ जाए तो घट जाएगा। एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल का अपवर्तित रहेगा। जितना स्पीड से झूल रहा है उतने स्पीड से झूलेगा। यदि खोखले गोलक में पारा भरा हुआ जिसमें आधा पारा को निकाल लिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? चरम अवस्था पर। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का। इससे ज़्यादा कुछ यार एग्ज़ाम में नहीं आता है। लोग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ो। जितना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगा उतने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।